और कुछ दिन पहले यही पानी बहुत मटमैला आ रहा था। समय के साथ साथ ये चीज़ें गायब सी होती जा रही हैं। जो आसपास की चीज़ें हमने घूमी और जो एक्सपीरियंस लिया, बहुत मज़ा आया। और अपने घर पे जो भी गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ आने की इच्छा ज़रूर से जताते हैं। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल दिखेंगे। ऐसे नॉलेज तू भी मेरे से सीखा कर। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल तो अपने इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में खूब चहल पहल बनी हुई थी और जो कल गेस्ट आए थे उनमें से कुछ चले गए हैं तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए। आज सुबह सुबह निकल गए थे यहाँ से और कुछ आज यहाँ से चेकआउट करके अपने घरों को निकल जाएंगे। अब धीरे धीरे मौसम सही तो हो रहा है पहाड़ों में। उम्मीद तो है कि आने वाले 1-2 महीने में खूब गेस्ट आएंगे हमारे होम स्टे में। फिर हमारी काम की जिम्मेदारियाँ तो बढ़ ही जाएंगी। ऐसे में देखते हैं भाई कैसे हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। चलो जी, प्रीति और पप्पा जी भी पहुंच गए परवाड़ी वाले घर से। आज क्या बात है प्रीति, सुबह सुबह काम पे? परवाड़ी जाना तो बहाना था, मुझे तो वीडियो बनाना था। दीदी और प्रीति कल पहुंच चुके थे यहाँ घर पे। इन्होंने कल आना था शाम को माँ की मदद करने किचन में। ये पहुँचे खाना खाने के लिए खाली। बाकी इन बादलों के बीच से अभी चौखंबा 3rd पीक दिखाई देने लगी है थोड़ी सी। आजकल सिर्फ सुबह सुबह ही चौखंबा पर्वत के अच्छे से दर्शन होते हैं। दिन बढ़ने के साथ तो खूब सारे बादल भी आ जाते हैं। ये क्या कर रही है यहाँ पे है? हम तो ठहरे झंगोरा और मंडवा के प्रदेश में रहने वाले। ये देखो जी, ये है बनियाड मिलेट। कई लोग बोलते हैं ना झंगोरा किसको बोलते हैं। हाँ, ये बाली है मंडवे की, इसको बोलते हैं फिंगर मिलेट। पता नहीं कहाँ से ला रहे ऐसे ऐसे नाम। ऐसे नॉलेज तू भी मेरे से सीखा कर। चलो प्रीति आई सिखाने हमको। और ये खाली झंगोरा और मंडवा ही देखता रहेगा। अभी शादी की तैयारियां भी करनी है आपकी। चलो जी, अपने घर पे जो गेस्ट आए थे कुछ दिन पहले, आज तैयारी है अपने अपने घरों की ओर जाने की। तो इनसे इनका अनुभव पूछना भी जरूरी है। आपको तो हम पहले से भी जानते हैं, पहले भी आए थे। तो इस बारी का आपका कैसा रहा अनुभव? सर्दियों में दोबारा आ रहे हैं। पक्का? फैमिली के साथ सभी लोग आएंगे। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम घर में आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर की तरह हम यहाँ रहे, सब कुछ अच्छा लगा। और जहाँ जो भी मन यहाँ बनाए वो इस विचार से है कि घर जैसे घर में रहते हैं उस विचार से यहाँ पर आए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि आपका कैसा रहा? आप पहली बार आए हैं उत्तराखंड और पहाड़ों में? पहाड़ों में इस जगह में पहली बार आया और मुझे घर पे रह कर के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जैसे गांव में सब कुछ देखा। अच्छा। तो जैसे सब लोग रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर के। अगले मौसम में आऊँगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का स्टे इतना कंफर्टेबल था और बहुत अच्छे से खाना खिलाया। हमने तो खूब अच्छे से एंजॉय किया पहाड़ी खाना। बिल्कुल। और जो आसपास की चीज़ें हमने घूमी और जो एक्सपीरियंस लिया, बहुत मज़ा आया। दोबारा जरूर आइए। पक्का से आना है, डेफिनेटली। अब ट्रैकिंग के लिए आना है। बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे कुछ प्लान। मैं तो रिकमेंड करूँगी सब लोग आइएगा और एक्सपीरियंस करिएगा इस चीज़ को। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चले भाई साहब, मिलते हैं आप ही को भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गेस्ट के जाने के बाद अब अगला काम घर पे पूरे कमरों की साफ़ सफाई करके अगले गेस्ट के लिए उनको तैयार करना अच्छे से। पूरे 1.5-2 घंटे हो गए कमरों की सफाई करते करते। काम अब जाके हुआ पूरा। शाम के करेक्ट 3:15 हो रहे हैं। घर पे सारी व्यवस्थाएं कर दी गेस्ट के लिए ऊपर होम स्टे में। साथ ही अभी अपनी तैयारी है रांसी गांव की ओर जाने की, जो कि है ठीक सामने इस वाली जगह पे। चलो जी, प्रीति तो रहेगी घर पे ही, बाय। और अपने साथ चलेंगे अपने गेस्ट। इनके साथ के तो तुंगनाथ दर्शन करके भी वापसी भी आ रहे हैं। हमारे होम स्टे के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनमें कि दिन दिन में आ जा सकते हैं। मतलब सुबह निकल गए, दर्शन कर लिए या घूम लिए और शाम को वापसी होम स्टे में आ सकते हैं।
उनमें से चोपता तुंगनाथ जो कि इनके साथ ही गए हैं, और रांसी गांव भी एक सबसे मेन है। मनसुना मार्केट देखिए बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है भाई, बहुत ही कम गाड़ियाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे यात्रा खुलने लगी है तो सभी लोग ज़्यादातर यात्रा वाले रूट पे चले जाते हैं अपने अपने रोजगार के लिए। तो आज हम जाएंगे थार गाड़ी से। रांसी गाँव है यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पे, और शाम के अभी 3:30 हो रहे हैं। मनसुना से रांसी तक रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है भाई, और मानसून में खासकर और भी ख़राब हो रखी है। वो तो हम पे थार गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल देखिए नदी का पानी बिल्कुल साफ हो रखा है, और कुछ दिन पहले यही पानी बहुत मटमैला आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा भी था। अब धीरे धीरे नदियाँ साफ होने लगी हैं, मतलब कि बारिश भी कम हो रही है पहाड़ों में। और ये हम पहुँचे जुगासू के पुल में। रांसी गांव की ओर आगे बढ़ते हुए अभी जरा छाजी के पास में रुके हैं। तो यहाँ पे एक घराट है, अभी चल तो नहीं रहा है लेकिन शायद अंदर घट होंगे इसके लगे हुए। ये वाली चक्की पिछले साल तक चलती थी, इस बारी नहीं चल रही है। खासकर ये चक्कियाँ पहाड़ों में बरसात के टाइम पे ही ज़्यादा चला करती थी। इसके अंदर तो कुछ ऐसा है भाई, यहाँ घट हैं पर ये चल नहीं रहा है। ऊपर का घूमता है, नीचे का स्थिर रहता है, और उसमें अनाज धीरे 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 करके उसमें पड़ के यहाँ इकट्ठा होता जा रहा हूँ। पहले पहाड़ों में चक्की का एकमात्र यही ऑप्शन रहता था, लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ें गायब सी होती जा रही हैं, क्योंकि अब लोगों के पास घर घर में चक्कियाँ हैं, इलेक्ट्रिक चक्कियाँ आ गई हैं। पहले बीच में डीजल चक्कियाँ चली, लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल गायब सी हो गई हैं भाई। और 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो इन जगहों पे भालू भी अटैक करता है अनाज वगैरह खाने के लिए। अंदर तो घट लगे हैं, लेकिन सबसे मेन इसका मैकेनिज़्म यहाँ नीचे रहता है। अभी तो ये पूरा ढका के रखा हुआ है। ये पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं जिसको भ्योरण बोलते हैं, और ये पानी से घूम के ऊपर घट को घुमाता है और ऊपर अनाज पिसता रहता है। इसमें पिसा हुआ जो भी अनाज हम खाते हैं उसका स्वाद ही कुछ अलग रहता है, क्योंकि एक धीमी सी प्रोसेस है। गदेरा ये आ रहा ना ऊपर, उसी का पानी वहाँ से यहाँ, ये देखो ये पाइप है यहाँ पे ये वाला, इससे बड़े फोर्स से पानी, इतने ही फोर्स से। सबसे बड़ी खास बात, जो भी लोग पहले इनको चलाते थे पैसे नहीं मांगते थे अनाज पीसने के, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत जैसे आटा या जो कोदा है वो रख लेते थे। आटा रख दिया 1-2 किलो, उसी में से उसको भगवड़ी बोलते हैं, भगवड़ी। हाँ, और ये है मधमेश्वर जाने वाले रूट पे छाजी गाँव के पास में, जहाँ पे ये छाजी का बोर्ड लगा होगा। धीरे धीरे इस रूट के सारे वाटरफॉल में पानी कम होने लगा है। इस वाली जगह पे आता है एक प्यारा सा वाटरफॉल। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल दिखेंगे, लेकिन इनमें अब धीरे धीरे पानी कम होने लगा है यहाँ। एक बार सीधे चलते हैं मंदिर में दर्शनों के लिए। दोस्तों से आराम से मिलते रहेंगे, कैलाश तो मिल गया और दोस्त भी मिलते ही रहेंगे आराम से। चलो जी, पहुंच चुके हैं रांसी गांव में स्थित माँ राकेश्वरी देवी के मंदिर के प्रांगण में। और मंदिर प्रांगण में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मस्त मजे से खेल रहे। तुम क्या खाचन? रांसी को खाचन? पक्का? यहाँ इस बोर्ड पे मंदिर के बारे में सूक्ष्म रूप में जानकारी दी गई है। इस स्थान पे चंद्रमा ने तपस्या करी थी, जिससे कि उनको उनके क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। इसीलिए यहाँ पे देवी का नाम राकेश्वरी, राकेश की ईश्वरी के रूप में भी जाना जाता है इनको। और माँ भगवती को हमारे यहाँ रास माई के नाम से भी जानते हैं। रांसी गाँव भी बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। चारों ओर हरे भरे से खेत और सफ़ेद सफ़ेद दूधिया कलर के झरने यहाँ की खूबसूरती में तो 4 चांद लगा देते हैं। और ऐसे दिव्य और भव्य से मंदिर के दर्शन हो जाएं, उसकी तो फिर बात ही कुछ अलग रहती है। मैं भी चलानी। हाँ, तू भी चलानी? हाँ, बेबी फायर सुन ये हाँ? ये कदर भी उमर बैठे हैं, भयंकर कदर है तुम्हारे फोन। और यहाँ अभी भी पुराने ज़माने के पठाली वाले, जंगला वाले, छज्जा वाले बहुत सारे घर हैं, अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए लोगों ने। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे यहाँ अभी धान की लवाई मंडाई चल रही है, और यहाँ लवाई मंडाई कब की पूरी होके पराल वगैरह भी उठा दिया लोगों ने।
तो थोड़ा सा मौसम का अंतर तो है ही, कुछ ही किलोमीटर पे। बाकी आप लोग भी इस मंदिर में ज़रूर से आइए। जब भी मद्देश्वर भगवान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाते हैं तो यहाँ पे दर्शन करके ही आगे बढ़िए, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। और अपने घर पे जो भी गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ आने की इच्छा ज़रूर से जताते हैं। साथ ही यहाँ मंदिर में एक अखंड धुनी भी है जो कि निरंतर जलती रहती है। बाकी अब देखते हैं अपने कितने दोस्तों से हम और मिल पाते हैं। आज कैलाश मिला, आज छोटे बच्चों का खा रहे हैं। उनसे उनको तो छोड़ दे जरा है। बाय बाय बाय, मिलते हैं। हाँ ड्रोन हाई का लबा। चलो जी अब मंदिर से भी निकल पड़ते हैं आगे वापसी के सफर पे। बाकी यहाँ गांव में देखिए बहुत बढ़िया धान हो रखी है, अभी तक कटाई नहीं करी किसी किसी जगह पे। ये वाला घर देखिए कितना बढ़िया पेंट है। देखा मैंने, यहाँ कई घर दिखेंगे ऐसे आपको। मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, ये गाजियाबाद से है, ये दिल्ली से हैं और ये हैं दिल्ली से और वो है मयूर विहार दिल्ली से। अच्छा, तो कैसा लगा आपको मद्देश्वर? यहाँ का मतलब माहौल बहुत ही अच्छा है और ऊपर भी गए थे, वहाँ बहुत मतलब जितना हम थके ना, अच्छा ऊपर जाने के बाद थकान गए, देखा ना हमने पूरे मद्देश्वर ऊपर पहुँचे सब। चलो अच्छा, खंबा दिख गया था ऊपर से? हाँ बिल्कुल एकदम दिखा था। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, पूरी फैमिली देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो तुम? क्या दिव्यांशु दे रहा है मेरे को टॉफी। दिव्यांशु को आपने कैलाश की वीडियो में तो देखा होगा। आ रहे हैं यात्री? नहीं, क्यों नहीं आ रहे आजकल? आजकल सीजन बंद हो गया। हाँ, यात्रा सीजन कम हो रखा है आजकल। ठीक है, तुम्हारा है दिव्यांशु होम स्टे, इनका है कैलाश होम स्टे। सही बोले? हाँ? चलो जी, यहाँ पे सभी से मुलाकात भी हो गई। अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। कैसा है? नमस्कार अंशु, कैसे हो? चलते हैं यार, अभी मिलते हैं। चाय पी। रोड की कंडीशन किसी किसी जगह पे बहुत बेकार हो रखी है, पता नहीं कब तक सुधरेगी यहाँ रोड। इस रूट पे एक दो ऐसे बिल्कुल ब्लाइंड कर्व हैं, आगे कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ एक गाड़ी के जाने बराबर जगह बची रहती है। चलो जी, पहुंच चुके हैं मनसुना मार्केट तक। थार चला के मज़ा आया भाई, क्योंकि ऐसे ही ऑफ रोडिंग रास्तों के लिए जो बनी है। दीदी और प्रीति भी पहुंच गए अपने अपने काम से। प्रीति ने आज क्या किया? मेरा एक ब्लॉग खत्म होके मेरा दूसरा ब्लॉग चल रहा है। काम का पूछा, मैंने ब्लॉग का नहीं पूछा। ब्लॉग काम की गिनती में नहीं आता है। हाँ वो तो है। सभी लोग अपने अपने काम से घर पे पहुंच चुके हैं। अभी दीदी प्रीति खेतों में गए थे और जो गेस्ट सुबह गए थे चोपता तुंगनाथ। कैसे हुए दर्शन? अरे बहुत बढ़िया हो गया। कितने घंटे लगे चढ़ने में? 3 घंटे। 3 घंटे आराम से। जल चढ़ाने को ये सब मिल गए थे? सब बहुत अच्छा मिल गया। चलो बढ़िया। हाँ उधर भी बहुत मजा है।